आज देखेंगे 10वीं क्लास संस्कृत की शेमुषी बुक में से पाठ नंबर 5 जननी तुल्य वत्सला। इसमें प्रसंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से 8-10 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जो पाठ में आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनके अलावा है और इनके 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इन क्वेश्चनों को भी मैं आपको करवा रहा हूं, साथ साथ इसका हिंदी अनुवाद भी आपको यहाँ करवा रहा हूं। क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन सारे करवाऊंगा। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ये महाभारत से लिया गया है, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, वन पर्व के 10वें अध्याय से लिया गया है, 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 से 16 से लिया गया है। तो इस प्रकार के ये 5-6 क्वेश्चन है आपके, कौन कहां से क्या आया है। इसकी ग्रामर भी है, इसमें संधियां दी हुई है। संधि कौन सी है, आप कैसे पहचानेंगे कि गुण संधि है, कैसे पहचानेंगे वृद्धि संधि है, कैसे पहचानेंगे व्यंजन संधि है, कैसे पहचानेंगे आप विसर्ग संधि है। ये सारी चीजें आपको मैंने केवल एक शब्द में बताई है, आप देखते ही बता देंगे कि संधि कौन सी है। ये सारी चीजें इस पाठ के हिंदी अनुवाद के साथ साथ मैं आपको करवा रहा हूं। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्लास 10th संस्कृत शेमुषी का पाठ नंबर 5 जननी तुल्य वत्सला का हिंदी अनुवाद और क्वेश्चन आंसर। तो आज देखेंगे क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर 5 जननी तुल्य वत्सला। तो इसका पहले हिंदी अनुवाद देखेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसकी ग्रामर भी आपको करा रहा हूं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है प्रसंग। तो प्रसंग हमें जो भी क्वेश्चन आ जाए बड़ा, उसमें सभी में लिखना है। प्रसंग कैसे लिखेंगे, देखो प्रस्तुत पाठ है महर्षि वेद व्यास विरचित ऐतिहासिक कथा ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीत। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास से विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्ट भाविना प्रबोधयति। यह कथा सभी प्राणियों को समान दृष्टि से की भावना से प्रबोधित यानी कि प्रेरित करती है। अस्या अभीप्सित है अर्थो अस्ति। इसका जो अभीप्सित अर्थ है यानी कि इच्छित अर्थ है वो यह है कि समाजे विद्यमान दुर्बलान प्राणी ने प्रत्यपि मातु वात्सल्यम प्रकर्षणेव भवति। यानी कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के लिए भी माता का वात्सल्य अत्यधिक होता है। चलिए अब हम देखेंगे इसका हिंदी अनुवाद। चैप्टर 10 संस्कृत क्लास 10 चैप्टर 5, ठीक है, संस्कृत क्लास 10 चैप्टर 5। और ये जो बुक है वो हमको सबको पता है, हम शेमुषी का देख रहे हैं। तो इसमें आप जोड़ सकते हैं एक लाइन, और हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुषी है ना, में ये पाठ उद्धृत किया गया है। चलिए तो फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अब इसका हिंदी अनुवाद हम शुरू करते हैं। कश्चित कृषक है बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्बन आसीत। कुर्बन आसीत मतलब करता था, आसीत भूतकाल हो गया, करता था। बलिवर्दाभ्याम देखो 2 बैलों से खेती की जाती है, तो यहां द्विवचन में ही लिया गया है बलिवर्दाभ्याम यानी कि 2 बैलों से। कोई किसान 2 बैलों से खेती करता था या खेती सींचता था। तयो बलिवर्दयो एक है शरीरेण दुर्बल है। तयो उन दोनों में से, जो 2 बैल थे उनमें से, तयो बलिवर्दयो दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था। और जवेन गंतुम शक्तिम च आसीत, अशक्तम च आसीत। जवेन मतलब तेजी से है ना, और वो तेजी से चलने में समर्थ भी नहीं था। जवेन मतलब तेजी से चलने में समर्थ नहीं था। दोनों में से एक बैल शरीर से कमजोर था और वो तेजी से चलने में सक्षम नहीं था। अतः कृषक है तम दुर्बलम वृषभम। अतः कृषक उस, तम मतलब उस दुर्बल बैल को, तोदने नुदन अवर्तत यानी कि जबरदस्ती कठिनता से उसको धकेलता हुआ काम करवाता था, उसको धकेल के काम करवाता था। स ऋषभ है वह बैल, हल मूढ़वा गंतुम शक्त है क्षेत्रे पपात। वह बैल कौन सा, कमजोर वाला बैल। हलम मुढ़वा, देखो यहां हलम उड़वा यानी कि हल को ढोते हुए, गंतुम शक्त है जाने में असमर्थ, क्षेत्रे पपात क्षेत्र में गिर गया। तो वो बैल हल जोतते हुए खेत में गिर गया। क्रुद्ध है कृषि बल है, कृषि बल मतलब किसान। क्रुद्ध किसान ने तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए बहुवारम यत्नम करोति, बहुत बार यत्न किया। किसान ने उस गिरे हुए बैल को उठाने के लिए बहुत बार यत्न किया, तथापि वृषः नयतुते, फिर भी जो बैल है वो उठ नहीं पाया। भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्टवा। भूमौ पतितम भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देख करके, सर्वधेनु नाम मातु सभी गायों की माता, सुरभे सुरभि, नेत्राभ्याम अश्रुणी अविरासन नेत्रों से आंसू बहाने लगी। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्टवा।
सुरभि को इस अवस्था में दृष्टवा माने देख करके सुराधिप यानी कि भगवान इंद्र ताम अपृच्छत उनसे पूछा, अयि शुभे, अरे सुरभि, किमवे रोदसी, क्यों रो रही हो? उच्चताम, जोर से, इति जैसा कहो, मुझसे आप कहो। तो सुरभे इमाम अवस्थाम, सुरभि को इस अवस्था में देख करके इंद्र ने उससे पूछा कि अरे शुभि, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? मुझसे कहो, जोर से बताओ। अब विनिपातो न वै कच्चित दृश्यते त्रिदश अधिप है। त्रिदश अधिप, तीनों दिशाओं के स्वामी, ये कौन है? भगवान इंद्र। तो शुभे ने क्या कहा, सुरभि ने क्या कहा कि विनिपातो न वै कच्चित दृश्यते, तुम्हें गिरा हुआ कोई दिखाई नहीं देता है, हे तीनों लोकों के स्वामी भगवान इंद्र, तुम्हें तीनों दिशाओं में कोई भी गिरा हुआ दिखाई नहीं देता है। अहम तू पुत्रम सोचामी, मैं तो अपने पुत्र के बारे में सोच रही हूं। अहम माने मैं, तू माने तो, पुत्र माने पुत्र के लिए, सोचामी सोच रही हूं, मैं तो अपने पुत्र के लिए सोच रही हूं। तेन रोदिमी कौशिक है, इसलिए हे कौशिक, इसीलिए मैं रो रही हूं। भो वात्सव है, हे इंद्र, पुत्रस्य दैनम दृष्टवा अहम रोदिमी, मैं अपने पुत्र की दीनता को देख करके रो रही हूं। भो वात्सव है, हे इंद्र, पुत्रस्य दैनम, पुत्र की दीनता को दृष्टवा देख करके अहम रोदिमी, मैं रो रही हूं। स दीन इति जानान अपि कृषक है तम बहुधा पीड़यति, वह दीन है यह जानते हुए भी कृषक उसको बहुत बार पीड़ित करता है। स कृच्छ्रेण भारम उद्वैति, कृच्छ्रेण मतलब कठिनाई से, वह कठिनाई से भार उठा पाता है। इतरमिव धुरम वोडुम स न शक्नोति, इसके अलावा भी धुरम यानी कि जुआ, जुआ जो हल होता है ना, उसकी जो दो डंडियां होती हैं उसको हम जुआ कहते हैं। देखो ऊपर भी दिखाया होगा, मैं आपको दिखा देता हूं जुआ किसको कहते हैं। ये किसान है और ये देखो ये जो लकड़ी का है ना, ये इसको जुआ कहते हैं, ये पड़ा हुआ है जिसके ऊपर किसान ये वाला दोनों बैलों को जो जोड़ता है वो जुआ कहलाता है, ऊपर वाला, ठीक है। तो इतरमिव धुरम वोडुम न स न शक्नोत, वह जुए को नहीं ढो पाता है या उसका भार नहीं सहन कर पाता है। एतत् भगवान पश्यति, यह देखते हुए भी, न इति प्रत्योचत, यह उसने कहा, यानी कि जो सुरभि थी उसने भगवान इंद्र को कहा कि वह भार को नहीं धो पाता है, यह देखते हुए भी, मतलब उसने, किसान ने उसको कठिनाई से भार वहन करवाया। भद्रे, अच्छा हे भद्रे, नूनम, ठीक है, सहस्र अधिकेशु पुत्रेशु सत्सु अपि, सहस्र अधिकेशु पुत्रेशु, 100 से अधिक, हजारों से अधिक, सहस्र मतलब हजारों से अधिक पुत्र होने, पुत्रों में भी, पुत्रेशु सत्सु अपि, पुत्र होने पर भी, तव तुम्हारा, अस्मिन् इसी पुत्र पर, एतादृश वात्सल्यम कथम, ऐसा वात्सल्य क्यों? वो फिर भगवान इंद्र कहते हैं कि अच्छा, हजारों पुत्र होने पर भी तुम्हारा इसी पुत्र पर ऐसा वात्सल्य क्यों? इति दृष्टेन इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्योचत, इस प्रकार इंद्र ने सुरभि से पूछा कि हजारों पुत्र हैं तुम्हारे, तो फिर भी तुम्हारा इस पुत्र पर इतना वात्सल्य क्यों है? तब वो कहती है, कौन? सुरभि। भाई सवाल आते हैं ना, कौन किसको बोल रहा है? सुरभि कहती है कि यदि पुत्र सहस्त्रम में, यदि मेरे सहस्त्र पुत्र हैं, वात्सल्यम सर्वत्रम सममेव में, तो भी मेरा वात्सल्य सभी पर समान है। यदि मेरे हजारों पुत्र हैं तो भी मेरा वात्सल्य सभी पर समान है। दीने च तनये देव, दीने च तनये देव, तो हे देव, ये जो पुत्र है ये दीन है, यानी कि दैन है, दीनता है इसमें। प्रकृत्यांक अधिका कृपा, तो प्रकृति पूर्वक ही इस पर अधिक कृपा हो जाती है। यानी कि माँ के मान लो कई पुत्र हैं, लेकिन एक पुत्र गरीब होता है, परेशान होता है, उसका भाग्य साथ नहीं देता है, तो माता पिता का इसने उस पर होता है, वो उसकी मदद करते रहते हैं और हमें क्या लगता है कि केवल उसी की मदद कर रहे हैं। तो ये सुरभि यही कह रही है कि भले ही मेरे हजारों पुत्र हैं, मैं सभी को बराबर बराबर वात्सल्य देती हूं, लेकिन दीन पुत्र है मेरा ये, इसलिए प्रकृति यानी स्वभाववशी इस पर कृपा अधिक हो जाती है। बहुनी अपत्यानि में संतिति सत्यम, सत्यम सही बात है। बहुनी अपत्यानि, मेरे बहुत से पुत्र हैं, मैं संतति मेरी संतान है, बहुत से पुत्र मेरी संतान है, ये बात सच है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदना अनुभवामि, तथापि फिर भी, अहम मैं, अस्मिन् पुत्रे इस पुत्र पर, फिर भी मैं इस पुत्र पर विशिष्य आत्मवेदना अनुभव में, अपनी विशेष आत्मवेदना अनुभव करती हूं। यह तो इसलिए ही अयम अन्येभ्यो दुर्बल है, क्योंकि ये अन्यों से दुर्बल है। क्योंकि अन्येभ्यो दुर्बल है, क्योंकि ये अन्यों से दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सभी अपत्येषु, सर्वेषु अपत्येषु सभी पुत्रों पर जननी यानी माता का वात्सल्य यानी कि प्रेम समान रूप से ही होता है। तथापि दुर्बले सुते, फिर भी जो दुर्बल बेटा होता है, मातु अभ्यधिका कृपा सहज, माता की उस पर अत्यधिक कृपा सहज ही हो जाती है।
यानी कि अपने आप ही उस पर दया आ जाती है, या माता उस पर अपने आप ही कृपा करती है, ऐसा है बस केवल। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन सुनकर भ्रशम विस्मित आखंडल्य से अपि हृदय अदरवत, अत्यधिक विस्मित हो गए। आखंडल्य यानी भगवान श्री इंद्र, भगवान इंद्र सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक विस्मित हो गए और उनका हृदय भी द्रवित हो गया। हृदय में द्रवित, हृदय भी उनका द्रवित हो गया। स च ताम एवं असंत्यवत शांत्यवत सांत्वत्य है ना, यानी कि स च ताम एवं सांत्वयत, उन्होंने उनको सांत्वना देते हुए कहा, गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वभद्रम जय, सभी कल्याणकारी होगा, सब अच्छा होगा। ऐसा कहकर उनको सांत्वना दी कि जाओ वत्स, सब कुछ अच्छा होगा। ए चिराग, अब देखो ए चिराग, ए चिराग मतलब बहुत ही जल्दी, शीघ्रता से। चंडवातेन मेघरवेश्च सह प्रवर्ष समयाजत, अचिराद एवं बहुत ही जल्दी, चंडवातेन तेज हवा, मेघ गर्जना के साथ बहुत तेज बारिश होने लगी। किसान क्या कर रहा था, हल ही तो जोत रहा था ना, और हल जोत रहा था कि बारिश आ जाए। तो भगवान श्री इंद्र ने कहा कि भाई सब कुछ अच्छा होगा। इतना कहते ही बहुत ही जल्दी वहां पर तेज हवा के साथ, तेज मेघ गर्जना के साथ बारिश होने लगी। लोका नाम पश्यताम एवं सर्वत्र जलोप्लवः, संसार के देखते देखते बहुत सारा पानी वहां पर इकट्ठा हो गया, जल उत्प्लव हो गया। संजाते यानी कि हो गया, उत्प्लव हो गया। कृषक है हर्ष अतिरेकेण, कृषक हर्ष के अतिरेक से यानी कि प्रसन्न होता हुआ, कर्षण विमुख है सिंचाई को छोड़कर, यानी कि बैलों को लेकर के। वो बैल को बार बार मार रहा, पीट रहा था ना कि चल भाई सिंचाई कर, तो अब जब पानी बरस गया तो उसको सिंचाई की जरूरत नहीं रही। तो कृषक हर्ष अतिरेकेण, कृषक प्रसन्नता पूर्वक सिंचाई से विमुख होता हुआ वर्षभो नीतवा गृह आगत, अपने दोनों बैलों को लेकर के घर आ गया। सन माने होना, कृष्ण विमुख सन, कृष्ण कृषि से विमुख होकर यानी कि सिंचाई से विमुख होकर दोनों बैलों को लेकर के घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, अपत्येषु च सर्वेषु, सभी पुत्रों पर, जननी यानी कि माता का वात्सल्य समान रूप से ही होता है। पुत्रे दीने तु, यदि पुत्र कोई दीन है तो सा, वो माता, कृपा आद्र हृदय भवेद, कृपा से उसके प्रति आदर हो जाती है। ठीक है ना, सभी पुत्रों पर माता का वात्सल्य समान होता है, और अगर कोई पुत्र दीन है तो माता की कृपा उस पर अपने आप हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है। ये शब्द हैं, इनके अर्थ हैं, तो ये आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इनमें काफी सारे अर्थ आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है। अब 10th क्लास का आपका एग्जाम है संस्कृत का, और उसमें काफी सारे क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जो मैं करा देता हूं। फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक पद में उत्तर लिखना है यहां पर। तो देखो, वृषभ दीन इति जानन अपि कै, कौन, तम नुदन आसीत, दीन है यह बैल, यह जानकर भी कौन उसको जोतता था, कृषक है, कृषक जोतता था। वृषभ कुत्र पपाता है, वृषभ कहां गिरा, क्षेत्रे, खेत में गिर गया। दुर्बल सुते कस्या अधिका कृपा भवती, दुर्बल सुत पर किसकी अधिक कृपा होती है, माता की होती है। कयो एक शरणेन दुर्बल आसीत, कौन एक शरीर से दुर्बल था, बलिवर्दयो, बैलों में से एक दुर्बल था। चंद्रवातेन मेघ वैश्चय सह के समयाजत, चंडवात यानी कि तेज हवा और तेज गर्जना के साथ क्या होने लगा, प्रवर्षा यानी कि बारिश होने लगी। अब आपको थोड़ा सा उत्तर डिटेल से लिखना है। इसी में आपको प्रसंग लिखना होता है, जो मैंने आपको बता दिया प्रसंग कैसे लिखेंगे, कि फलाना पाठ फलानी किताब से लिया गया है और इस पाठ के लेखक ये हैं, इस पाठ में ये बताया गया है। इस प्रकार आपको इसका प्रसंग भी लिखना है। चलो, कृषक है किम करोति, इसमें है, तो आपको जवाब देना है कृषक है बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति, इसमें है। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंचती, इसमें है। माता सुरभि क्यों अश्रु छोड़ रही थी। माता सुरभि भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्टवा अश्रुणी मुंचती, इसमें है। इस प्रकार लिखना है। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्रस्य पुत्र प्रश्नस्य, सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया। पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमि, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम दत्वा यत पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमि, ये आपको लिखना है। मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति, मातु अधिका कृपा दुर्बले सुते या दुर्बले पुत्रे भवति। इंद्र है दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कर्तवान, अपाकर्तुम मतलब दूर करना। इंद्र ने दुर्बल वृषभ की कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया, किम कर्तवान, इंद्र है दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम वृष्टिम कृतवान, वृष्टि की। जननी कीदृशी भवति, माता कैसी होती है, जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्य वत्सला भवति, जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्य वत्सला भवति, ये लिखना है आपको। ये सब हटा देने आपको, है ना, ये भी हटा देना है। पाठे अस्मिन कयो संवाद विद्यते, पाठे अस्मिन
गोमातु सुरभे इंद्रस्य च संवादः विद्यते। कैसे लिखेंगे? पाठे अस्मिन् गोमातु सुरभे इंद्रस्य च संवादः विद्यते। इस प्रकार इनके आंसर हम लिखेंगे। चलो, इनके समान अर्थक पद हैं, एक यहां पे दिया हुआ है, एक यहां पे दिया हुआ है, ठीक है ना, ये एक ये दो। अब मिलान करना है, किसका अर्थ क्या है? कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण मतलब कठिनेन यानी कठिनाई से, चक्षुर्भ्याम यानी कि नेत्रों के द्वारा, नेत्राभ्याम, जवेन यानी कठिनाई से, तो द्रुतगत्या यानी कि तेजी से, जवेन मतलब तेजी से, मैंने बताया भी था ऊपर आपको, तो द्रुतगत्या। इंद्र है, भगवान इंद्र यानी कि वासव है, इंद्र का नाम है वासव है। पुत्रा तो सुतः, शीघ्रम अचिरम यानी कि जल्दी से, बलिवर्धय बैल, बैलों के लिए आया ना बलिवर्धय, तो वृषभ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। स्थूल पदाम आदरत्य प्रश्न निर्माणम क्रूत है, तो हमें इनका प्रश्न निर्माण करना है इनको लेकर के, तो आपको केवल इनको हटा देना है। देखो कैसे बनेगा? स केन भारम उद्वहति, कै ताम अपृच्छत, ये है ना, ये लिख देना है उनकी जगह। अयम केभ्यो दुर्बल है, धेनु नाम की जगह लिखना है कासाम माता सुरभि आसीत, और यहां लिखना है केशु, ये वाला केशु पुत्रेशु सत्सु अपि सा दुखी आसीत। एक बात देखो आप, यहां जैसे विभक्ति लगी है वैसे यहां लगी है, तो यहां जैसे कृच्छ्रेण ऊपर एन आया है तो यहां भी एन आया है, यहां अधिप है तो यहां भी कह, यहां एभ्यो आया है तो यहां भी एभ्यो आया है, यहां नाम आया है तो यहां भी आम आया है, यहां अधिकेशु आया है तो यहां भी एशु आया है। इस प्रकार आपको ये बनाना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूं मैं आपको, लेकिन इससे पहले मैं वही निवेदन करूंगा कि पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। यहां संधि विच्छेद हमको करवा रहा है। कृषय क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत, कुर्वन् आसीत को हम लिखेंगे ऐसे कुर्वन् आसीत, कुर्वन् प्लस आसीत, ठीक है ना, तो यहां हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि। देखो ए प्लस आ बराबर आ ही होता है, ठीक है। तयो एक है वृषभ दुर्बल आसीत, उनमें से एक बैल दुर्बल था, तयो प्लस एक है, तयोर एक है, ठीक है ना, यहां विसर्ग संधि होगी, तयो एक है तयोर एक है, ठीक है, ये ऋतु विसर्ग संधि होगी। अब न उत्थित है नोत्थित है, न प्लस उ, ए प्लस उ क्या बनता है? ए प्लस उ बराबर ओ बनेगा, तो यहां कौन सी संधि होगी? गुण संधि हो जाएगी। नोत्थित है, सत्सु अपि, सत्सु प्लस अपि, तो आधा व आ रहा है ना, आदि आधा अक्षर और व आ रहा है, तो यहां आपके क्या संधि होगी? यण संधि हो जाएगी। इस प्रकार आपकी संधियां बन जाएंगी। चलो अब तथा अपि एम ए तस्मिन, तो हम इसको लिखेंगे तथापि एमे तस्मिन, तो मिलाएंगे तथापि एमे तस्मिन, इस प्रकार। मम बहुनी अपत्यानी, बहुन्यपत्यानी है ना, जलोत्प्लव है, जल उत्प्लव है, इसको संधि विच्छेद कराया गया है यहाँ पे, इनको संधि विच्छेद, ये संधियां करवाई गई हैं। तो जलोत्प्लव है, जल उत्प्लव है, इसमें भी आपके गुण संधि होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ गुण संधि की पहचान देख लो। जब ऊपर आपको एक मात्रा लगी मिल जाए तो गुण संधि है ना, और जहां दो मात्राएं लगी मिल जाए आपको ऊपर तो वृद्धि संधि है, ठीक है, ये दो आपको ध्यान रखना है। और जहां विसर्ग लगा मिल जाए तो वहां आपकी विसर्ग संधि है, और जब दो व्यंजनों का मेल हो तो आपकी व्यंजन संधि है, तो ये आप बस ध्यान रखना। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम, तो रेखांकित पदों में सर्वनाम कैसे प्रयुक्त किया गया है वो बताना है आपको, ठीक है। किस में सर्वनाम है यहाँ? तो सा च अवदत् भोवत्सव है, सा च अवदत्, उसने कहा हे भगवान इंद्र, एम वृषम दुखिता अस्मि, मैं बहुत अत्यधिक दुखी हूं। तो यहाँ सा किसके लिए आया है? जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं वही तो सर्वनाम कहलाते हैं। तो सा किसके लिए आया है? सुरभ्यो, गायों के लिए तो आया है ना, वो गायों की जो माता थी सुरभि, उसी के लिए तो आया है ना, तो गायों की माता सुरभि के लिए आया है। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा एम रोदिमी, तो कौन रो रही थी? एम रोदिनी, सुरभ्यो, सुरभि तो रो रही थी ना। स दीन इति जानान अपि, वह दीन है, तो वह कौन? दीन कौन था? बैल था, वृषभ था, तो वृषभ है, वृषभ के लिए आया है। मम बहुनी अपत्यानि, मेरे बहुत से पुत्र हैं, किसने कहा था? ये सुरभि ने कहा था, सुरभ्यो आएगा। स च ताम एवं असंत्वत, तो इस प्रकार उन्होंने सांत्वना दी। सांत्वना देने वाला कौन था? इंद्र थे, इंद्राय है। सहस्त्रेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, सहस्त्र होने पर भी उसके प्रति मेरी प्रीति है, तो तव अस्मिन् प्रीति, तो उसके प्रति यहां सुरभ्यो यानी कि सुरभि के लिए आया है, लेकिन ये सुरभि के लिए नहीं आया, सॉरी गलत हो गया है। तो तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, उसके लिए, किसके लिए? ये बलिवर्धव, दुर्बल है बलिवर्धव, उसके लिए आया है। दुर्बल जो बैल था ना उसके लिए आया है, ये सही कर लेना आप। चलिए आगे देखते हैं। यहां विशेषण पद और विशेष्य पदों का मिलान करना है। तो कश्चित कृषक है,
दुर्बल है वृषभ है, ये आपके पाठ में आए हुए हैं। क्रुद्ध है कृषि वाला है, किसान था क्रुद्ध। सहस्र अधिकेशु पुत्रेशु, 1000 से अधिक पुत्र। अभ्यधिका, अभ्यधिका के क्या आएगा? कृपा। विस्मित है जननी, विस्मित कौन थी? जनी थी। तुल्य वत्सला, ये भी जननी थी। विस्मित कौन थे? आखंडल यानी कि इंद्र थे। तो यहां विशेषण बताया किस किस का विशेषण है। कश्चित कृषक है, दुर्बलम वृषभम, क्रुद्ध है कृषिवल है, सहस्र अधिकेशु पुत्रेशु, अभ्यधिका कृपा, विस्मित है आखंडल है, तुल्य वत्सला जननी। तो ये अब इसका योग्यता विस्तार में आपको प्रसंग दिया हुआ है कि महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उपादेय हैं। महाभारत के वन पर्व से ली गई ये कथा। तो ये कथा कहां से ली गई है? वन पर्व से। आपसे पूछ सकता है भाई ये कथा कहां से ली गई है? वन पर्व से ली गई है। यथा न केवल मनुष्य अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है, समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी मां की ममता प्रगाढ़ होती है। यह इस पाठ से अभिप्रेत है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? कि मां की ममता सभी पुत्रों के लिए प्रगाढ़ होती है। प्रस्तुत पाठ्यांश महाभारत से उद्धृत है। तो ये पाठ्यांश कहां से लिया गया है? महाभारत से। महाभारत में कहां से लिया गया है? वन पर्व से, जिसमें मुख्यतः व्यास तथा धृतराष्ट्र को एक कथा के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया गया है कि तुम पिता हो और एक पिता होने के नाते अपने पुत्रों के साथ साथ अपने भतीजों का हित भी ध्यान रखना चाहिए। यह प्रसंग, इस प्रसंग में गाय के मातृत्व की चर्चा करते हुए गोमाता सुरभि, तो इसमें चर्चा कौन कौन कर रहा है? गोमाता सुरभि और इंद्र के बीच संवाद है। तो पूछ सकता है कि उक्त पाठ में किस किस के बीच संवाद है ना? तो माध्यम से यह बताया गया है कि माता के लिए सभी संतान बराबर होती हैं, उसके हृदय में सबके लिए स्नेह समान होता है। इस कथा का आधार क्या है? महाभारत है। तो पूछ सकता है उक्त कथा का आधार क्या है? तो हमें बताना पड़ेगा महाभारत। महाभारत में कहां से ली गई है? ये वन पर्व से लिया गया है। जननी तुल्यस्य वत्सला कहां से लिया गया है? महाभारत से। महाभारत में कहां से लिया गया है? वन पर्व से। वन पर्व के कहां से लिया गया है? 10वें अध्याय से। 10वें अध्याय का श्लोक कौन सा है? श्लोक संख्या 8 से लिया गया है, 8 से 16 तक। तो ये सवाल है आपके, देखो 1 2 3 4 सवाल आपके ये हो गए। 5वां सवाल ये होगा किस किस के बीच संवाद है। तो ये सब आपको आने चाहिए, तभी आपके नंबर ज्यादा से ज्यादा आएंगे। ठीक है। महाभारत में श्लोक है कि धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भारत वर्षभ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, च भरत वर्षभ है। यद यह अस्ति तदन्यते यद नैस्ति न क्वचित, यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में भारतवर्ष में जो भी कहा गया है वो सब महाभारत में है। यदि महाभारत में नहीं है तो दुनिया में कहीं भी नहीं कहा गया। तो ये सब आप पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छा नॉलेज इसमें मिलेगा। और यहां मैंने आपको बता दिया, देखिए आपके 7-8 प्रश्न तैयार हो गए है ना। जननी तुल्य वत्सला पाठ कहां से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है 1। महाभारत में कहां से लिया गया है? वन पर्व से लिया गया है 2। कौन से अध्याय से लिया गया है? 10वें अध्याय से लिया गया है 3। किस श्लोक से लिया गया है? श्लोक संख्या 8 से 16 तक लिया गया है। 4 क्वेश्चन। इसमें किस किस का संवाद है? गोमाता सुरभि और इंद्र का संवाद है ना। और ये सारी क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए, तभी आपके नंबर अलग से अच्छे आएंगे। तो यही आपका मॉडल पेपर इस तरीके से ही बनता है, और इनको आप याद कर लेंगे तो अंदर से भी कोई सवाल आएगा तो आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो फटाफट YouTube चैनल पढ़ो अकेडमी को सब्सक्राइब करो, और कोई भी क्वायरी है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। कोई गलती हो गई हो, वैसे संभावना नहीं है, तो आप जरूर पूछे कमेंट में, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है ये पार्ट का हिंदी अनुवाद और क्वेश्चन आंसर आपके समझ में आए होंगे, और 10th बोर्ड का जो मॉडल पेपर है वो भी आपके समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन अन्य बनते हैं इसमें से वो भी दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।